हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, तो पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है तो उसको मैं ये बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लेना, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी उसमें बताया हुआ है, प्लस एक्सरसाइज जो हम 6.10 के यहाँ पर कर रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक भी उसी वीडियो में है, तो वो आप देख लेंगे तो वो आपका वहाँ का काम हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक, यानी पूरी एक्सरसाइज आज हम यहाँ फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर तो क्वेश्चन नंबर 11th में आपको दिया हुआ है, कहता है डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। डिमांड फंक्शन आपको यहां पर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको निकालना है यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल निकालने के लिए तो पहले आपको रेवेन्यू तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो पहले आप रेवेन्यू निकालेंगे। रेवेन्यू क्या बनेगा, इसका रेवेन्यू होता है P इंटू में X। तो P की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसके साथ X इंटू कर देते हैं, तो 300x प्लस में 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्जिनल वैल्यू की, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जो रेवेन्यू फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 300 आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 50x आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया। ये बन गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहता है कि ऑब्टेन मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 12 यूनिट एंड इंटरप्रेट इट। भाई आपको x की वैल्यू यहाँ पर 12 यूनिट लेनी है और फिर उस वैल्यू को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इंटरप्रेट करना मतलब आपको जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करना है कि रिजल्ट इसका क्या आ रहा है यहाँ पर। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मार्जिनल वैल्यू हमने निकाली हुई है उस मार्जिनल वैल्यू में हम x की जगह पर 12 पुट करते हैं। अब जब 12 पुट करेंगे इसमें, इफ x इक्वल्स टू 12, तो 12 पुट करेंगे तो आएगा आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू 300 प्लस में 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर। तो भाई ये तो 300 हो गया, यहाँ पर आ गया 12 5 = 60, 600 आ गया, यहाँ आएगा 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, 3 4 = 12 प्लस 1 13, 3 1 = 3 प्लस 1 4। तो ये आ गया आपके पास 900, 900 माइनस 4 3 2, इसको माइनस करोगे 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 8 माइनस 4 4। तो यानी आपके पास ये बना 468। अब ये जो 468 आया, ये यहाँ पर क्या आया है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि अगर मार्जिनल फंक्शन में क्या बताया था मैंने, मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल फंक्शन जो भी होता है वो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू फॉर 1 एडिशनल यूनिट होता है। तो अगर आप x की वैल्यू 12 पुट कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू फ्रॉम 13th यूनिट। यानी अगर आप 13th यूनिट की सेल करते हो तो वहां से आपको लगभग इतना रेवेन्यू और जनरेट होगा। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें इसके, तो इसके थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है R13 माइनस R12, R13 माइनस R12। तो मतलब आपको यहां पर करना क्या है, जो रेवेन्यू फंक्शन हमने बनाया ये रेवेन्यू फंक्शन है, इसमें x की जगह एक बार 13 पुट करना और एक बार x की जगह 12 पुट करना है। तो यहाँ पर हमने किया इसको पुट 300 इंटू में 13 प्लस 25 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यूब। अब इसमें से आपको माइनस करना है, ये जो r की जगह 12 पुट करो x की जगह पर, तो यहाँ पर x की जगह आपने 12 पुट करा तो ये आ गया 300 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 300 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3900, 13 का स्क्वायर आएगा 169, 169 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 4225, 13 का क्यूब करेंगे ये आता है 2197, फिर माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा 12 3 = 36, तो ये बनेगा आपके पास 3600। यहाँ पर आएगा 144, 144 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी बनेगा 3600 और 12 का क्यूब आता है 1728। अब इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास
जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है ये सारा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से। इसको सिंप्लीफाई करके 5928 और 5472 आएगा। इसमें से अगर आप इसको माइनस करते तो माइनस करने पर वैल्यू आ रही है 456। अब यहाँ पर जो 456 आ रही है ये क्या वैल्यू है? जैसे यहाँ पर ये 468 आई थी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, लेकिन ये आप रेवेन्यू से निकाल रहे हो कि आपने 13 यूनिट का रेवेन्यू निकाल लिया, उसमें से 12 यूनिट का रेवेन्यू माइनस कर दिया, तो बचा क्या? जो 13 यूनिट है उसका एग्जैक्ट रेवेन्यू बचेगा। ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, ये एग्जैक्ट रेवेन्यू है, एक्यूरेट रेवेन्यू है, एग्जैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 13th यूनिट। अगर आप 13th यूनिट सेल करते हो तो उससे आपको इतना एग्जैक्ट रेवेन्यू मिलेगा। मार्जिनल फंक्शन हमेशा आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही देगा, ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट की कंप्लेंट मत करना। बहुत से बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर स्क्रीनशॉट का टाइम ही नहीं देते आप। कई बार बच्चों याद ही नहीं रहता कि मेरे को स्क्रीन के सामने से हटना है, ठीक है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये रेवेन्यू फंक्शन आपको दिया है, एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो एवरेज रेवेन्यू हम निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया हमने एक्स से, तो ये एवरेज आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 300 माइनस एक्स अपॉन 5। अब कहता है मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया कि जो रेवेन्यू फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो। तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 300 माइनस 2x अपॉन में 5। अब कहता है कि आपको टोटल रेवेन्यू बताना है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू को 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करो, आपने मार्जिनल रेवेन्यू को 0 के बराबर पुट किया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई 300 माइनस 2x अपॉन में 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल करा हमने और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 750। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे, रेवेन्यू निकालना आपको, द टोटल रेवेन्यू। तो x की वैल्यू 750 आई, इसको पुट करना है आपको रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में x की जगह पुट करना है 750, ये आ गया 300 इंटू में 750 माइनस 750 का स्क्वायर करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि इसको पहले काटने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जीरो तो आएगी 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 ऐड हो गया 22, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 112500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 112500। ये आपका आंसर आ गया 1,12,500 रुपीज़, अगर x की वैल्यू 750 होती है तो। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि भाई यहाँ पर ये P है और डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट है, वेयर Q यूनिट। यहाँ पर x की जगह बस Q में कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आप निकाल लो, पहले रेवेन्यू फंक्शन बना दो, P को x से नहीं करना है, यहाँ पर Q से करना है, ठीक है। और फिर उसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू Q कर देना। तो मार्जिनल फंक्शन बताना है, तो आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, तो यह वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि कंपनी फाइंड दैट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल Q यूनिट। यहाँ भी x नहीं है यूनिट, यहाँ पर Q यूनिट है। Q यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज 29 रुपीज़, वेयर एज द कॉस्ट इज रुपीज़ दिस। तो रेवेन्यू किसको कितना मिल रहा है? रेवेन्यू मिल रहा है 29 रुपीज़ का, ठीक है। और जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है इसने 500 प्लस 1/2 Q अपॉन 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो रेवेन्यू हम बनाते हैं, रेवेन्यू क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 29 रुपीज़, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं बुक में, क्वेश्चन क्योंकि ठीक नहीं लग रहा ये। सिक्स 6.10 क्वेश्चन नंबर है 14। यहाँ पर 2Q रुपीज़ है, 29 नहीं है ये, इसको काट के 2Q करना। तो 2Q रुपीज़ है और कॉस्ट आपको ये दे रखी है, नहीं रेवेन्यू तो आपको दे रखा है 2Q, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट में यहाँ CX नहीं लिखेंगे, अब CQ लिखेंगे, यहाँ भी CRQ लिखना है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ 500 प्लस 1/2 Q अपॉन 20 और इसका फिर है होल स्क्वायर। तो ये कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट आपको बताना है, तो पहले प्रॉफिट फंक्शन बना लो।
अब प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट को माइनस करना है। तो रेवेन्यू आपके पास है 2Q, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों के साइन माइनस ही हो जाएंगे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट बताना है व्हेन Q इक्वल्स टू 500। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे P-Q, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करना क्या होता है, हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। तो डेरिवेटिव हमने निकाला, इसका 2Q का आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा यहाँ से -1/2। इसमें आप लगाओ पहले पावर फार्मूला 2 और Q/20 की पावर 1, और फिर आप Q का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, साथ में अपॉन में 20 भी है तो 1/20। अब यहाँ से देखो, इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये बन गया आपके पास 2 और माइनस Q/400। अब ये कह रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज बताना है प्रॉफिट का जब Q की वैल्यू 500 हो। तो यहाँ पर Q की जगह आप 500 पुट कर दो, तो 2 - 500/400 ये कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.75। ये आपका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन में 15 में कहता है कि द फंक्शन जो यहाँ पर गिवन है आपको वो कॉस्ट फंक्शन हो गया। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो उसका डेरिवेटिव करना है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो आपको इसको x से डिवाइड कर देना है, और जब स्लोप निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देना है। पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए किसी को तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में ये कहता है कि कॉस्ट आपको ये दे रखी है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब यहाँ से जो कंसेप्ट है ना, ये चला जाएगा मैक्सिमम मिनिमम पर। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने कर लिया, स्लोप वाला भी हमने कर लिया, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर सब कुछ मिक्स होके आ रहा है। तो ध्यान रखना कि आपको स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको कॉस्ट को डिवाइड कर देना है x से। तो ये आ गया 40/x -20 प्लस में 10x। अब ये कहता है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये लैंग्वेज पर ध्यान देना कि आपसे पूछा गया है एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगी। तो क्वेश्चन अब आपको ये नहीं लेके चलना है, आपको मिनिमम ये नहीं दिखाना है, आपको मिनिमम दिखाना है एवरेज कॉस्ट को। तो ये आपका क्वेश्चन है। एवरेज कॉस्ट आपके पास ये निकल चुका है, ये बताना है कि ये कहाँ पर मिनिमम है। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो हम उसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d/dx ऑफ AC, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा -40/x², इसका हो जाएगा 0 और इसका आ गया 10। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करेंगे 0 के बराबर। ये 10 उधर चला जाएगा, इधर जाके -10 बनेगा, ये कैंसिल, 10 से ये भी कैंसिल। तो x² की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू आ गई 2। माइनस वाली वैल्यू आपको लेनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ यूनिट है। अब x की वैल्यू 2, हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है तो इसी पर ही मिनिमम होना चाहिए, पर आपको चेक कर लेना सेकंड डेरिवेटिव से कि है या नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? जो फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके पास आया था, इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80/x³। 10 का 2 हो गया 0। अब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम आ गई किस पर? एट x = 2 पर। तो जो मिनिमम वाला पोर्शन था वो हमारा हो गया। आगे क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जो ये लेवल ऑफ आउटपुट निकला है इस पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होगी। तो मार्जिनल, पहले तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास है, पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट एट x = 2। तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है, इसमें x की जगह आप 2 पुट करो, तो 40/2 -20 प्लस में 10 × 2।
तो यहाँ से कटने के बाद ये 20 आएगा, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, तो एक 20 कट जाएगा दूसरे 20 से, आपके पास 20 बचेगा। अब मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास अभी नहीं है, तो पहले हम उसको निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? कॉस्ट फंक्शन से निकलेगी। अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट आप निकालेंगे तो उसके लिए कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 40 का तो 0 माइनस 20x का माइनस 20 प्लस में 20x। अब आप यहाँ पर x की जगह 2 पुट करके देखो तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या आ रही है? माइनस 20 प्लस 20 इंटू में 2 40 बन जाएगा। 40 माइनस 20 तो 20, ये भी 20, ये भी 20। यानी जो क्वेश्चन में कह रहा था वेरीफाई करने के लिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होंगी एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, यानी एट x इक्वल्स टू 2। हमेशा हर जगह बराबर नहीं होंगी, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर बराबर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में कहता है द मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट गिवन बाय दिस। ये डिमांड फंक्शन है। अब कहता है फाइंड द रेवेन्यू, द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम। जैसा भी क्वेश्चन हमने पीछे किया है लगभग उसी की तरह ही जा रहा है ये क्वेश्चन। तो पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन बना लेना है। रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p हमारे पास ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब कहता है कि भाई रेवेन्यू निकल गया हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। तो 300 माइनस में 3x स्क्वायर। अब कह रहा है कि आउटपुट x व्हेन द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। अब ये रेवेन्यू पूछ रहा है, रेवेन्यू पूछ रहा है तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को आपको लेके चलना है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा है इसने वो कब होगा? मैक्सिमम पूछा है। तो रेवेन्यू आपके पास ये है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसका मिनिमम या मैक्सिमम पूछ रहा है। ये कभी रेवेन्यू का पूछ लेगा, हो सकता है मार्जिनल रेवेन्यू का पूछ ले, हो सकता है एवरेज रेवेन्यू का पूछ ले। जिसका पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन बनेगा और उसको लेके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो इसका आपने डेरिवेटिव करा, ये आ गया 300 माइनस 3x स्क्वायर। इसको पुट करेंगे 0, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 3 कॉमन भी निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 100 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस लेवल ऑफ आउटपुट पे चेक करो कि ये मैक्सिमम आता है या नहीं आता। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका आएगा माइनस 6x। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे 10, तो जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब जो रेवेन्यू है वो आएगा यहाँ पर मैक्सिमम। किस वैल्यू पर? एट x इक्वल्स टू 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहता है कि डिमांड फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। अब डिमांड फंक्शन लेकिन देखो x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहाँ से पहले p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि आप रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म ऑफ x बना सको। तो x आपको ये दे दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, इसको इधर लेकर आओ। 8x इक्वल्स टू 600 माइनस p। अभी जो माइनस p है इसको इधर लाएंगे तो p बन जाएगा और 8x को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया। तो ये बन गया आपके पास p। अब आप रेवेन्यू फंक्शन बनाएंगे तो रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 600x माइनस 8x स्क्वायर। ये आपके बन गया रेवेन्यू फंक्शन। अब आगे चलते हैं। कॉस्ट फंक्शन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500। अब आपको बनाना है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना है, यानी 600x माइनस 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500। सारे कॉस्ट में जो भी है सबको माइनस कर देना है। तो यहाँ देखो -8 और -1 ये बन जाएगा -9x स्क्वायर। 600 माइनस 78 आ गया 522 और ये आ गया -2500। तो प्रॉफिट फंक्शन आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि प्रॉफिट फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है। तो उसका तरीका तो वही है अपने पास, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं हम इसका। यहाँ पर आएगा -18x प्लस में 522। इसको पुट करते हैं 0 के बराबर। इस 522 को वहाँ पर लेके जाओगे आप तो माइनस में आएगा, इससे कैंसिल। x की वैल्यू आ जाएगी 522 अपॉन में 18। कितने पे जाएगा ये? 522 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 पे जाएगा।
तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया 29। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करना है कि इस पर मैक्सिमम आता है प्रॉफिट या नहीं आता। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, सेकंड करा तो -18 आ गया, तो ये माइनस ही रहेगा, इसके यहाँ कुछ भी डाल लो तो ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 29। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपको px भी दिया हुआ है। डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल x एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, बस यहाँ पर एडिशनल क्या आ गया हमारे पास, व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड द टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें अगर हम करें इसको, क्या हो गया भाई, चलो नहीं जा रहा ऊपर तो भाई, अब यहाँ पर कहता है कि प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, कॉस्ट फंक्शन आपको ये दे दिया इसने, x²/100 प्लस 100x प्लस 40, और जो रेवेन्यू फंक्शन है वो हम यहाँ से बनाएंगे तो क्या बनेगा, p आपको ये दे रखा है, p को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200x माइनस x²/400। अब यहाँ से पहले आप बना लो प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट के लिए वही पहले आपको रेवेन्यू लेना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को आपको माइनस करना है, तो इसको हमने कर दिया माइनस। अब यहाँ से 200x में से 100x माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस के अंदर है तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद -5x² 400 और 10 से आ गया -40। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है ये आपके पास फाइनल होके ये बना 100x माइनस x² 80 माइनस 40। अब हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 100 आ गया, इसका करेंगे 2x 80 आ गया, इसको भी कैंसिल कर लो तो ये बना आपके पास 100 माइनस x 40। अब क्रॉस इसको पुट करके 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 4000। ठीक है, अभी इस 4000 पर आपको चेक करना है कि प्रॉफिट आपका मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है ये। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालो। तो सेकंड डेरिवेटिव हम इसका निकालेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास 100 माइनस x 40, तो 100 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x 40 का बनेगा -1/40, तो ये लेस देन 0 रहेगा एट x इक्वल्स टू 4000। यानी जो प्रॉफिट है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा ही आएगा। अब आपसे इसने पूछा, दो चीज पूछी है, एक तो पूछा व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्राइस ये है हमारे पास, ठीक है, प्राइस हमारे पास आ गया, ये स्मॉल p है, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल P है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मैं अब यहाँ निकाल रहा हूँ प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ पर मैंने x की जगह पुट किया 4000, ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर, तो यानी आ गया ₹190। ये हो गया प्राइस ऑफ ईच यूनिट, एक आइटम आप 190 रुपीज़ का सेल कर रहे हो। और फिर कहता है कि प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट फंक्शन हमारा ये है, तो ये पूरा भी प्रॉफिट है, ये भी पूरा प्रॉफिट है, तो यहाँ से मेरे ख्याल यहाँ से आप ले लो, इससे आपको आसान पड़ेगा वैल्यू पुट करना। ये कैपिटल P है एट 4000, दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैपिटल P मतलब प्रॉफिट है और स्मॉल p यानी प्राइस पर यूनिट है। तो यहाँ पर x की जगह पुट करोगे वही 4000, 100 इंटू में 4000 माइनस x² यानी 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 40, इससे ये कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया 4 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख माइनस 40, तो 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख हो गया, और 2 लाख में से 40 माइनस करोगे तो 1,99,960, 1,99,960 ये बनेगा टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन में ये आप कर सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन करा हमने, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपसे प्राइस पर आइटम पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 ले रहा हूँ इसमें, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। यहाँ कहता है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, यानी प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है, यहाँ भी वही बताना है आपको। गिवन x इक्वल्स टू दिस एंड AC का मतलब एवरेज कॉस्ट, और x तो आपको पता ही है क्या होता है, तो वहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लो। डिमांड फंक्शन x की टर्म्स तो p की टर्म्स में है, तो 10p को आप इधर लाएंगे और x को इधर लेके आएंगे। अब आप p की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 जो होगा दोनों के नीचे आ जाएगा, तो दोनों के नीचे आप अलग अलग करके ऐसे लिख दो। तो p आ गया आपके पास 20 माइनस x अपॉन में 10। अब यहाँ से हम बना लेंगे रेवेन्यू, तो रेवेन्यू बनेगा इसको x से मल्टीप्लाई करके, ये रेवेन्यू आ गया। अब आपको एवरेज कॉस्ट दे रखी है 10 प्लस में 7x अपॉन में 30। अब एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट डिवाइडेड बाय x, तो यानी यहाँ से मैं अगर कॉस्ट फंक्शन निकालूंगा तो x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 10x और ये आ जाएगा 7 अपॉन 30 x स्क्वायर। कॉस्ट भी आ गया, रेवेन्यू भी आ गया, बच गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, रेवेन्यू हमारे पास ये है, और उसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो 20x माइनस 10x यानी 10x आ गया। और यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 10, मतलब 10 अपॉन 30। तो प्रॉफिट फंक्शन बना 10x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि ये किस लेवल पर मैक्सिमम आउटपुट देगा हमें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। 10 माइनस 2/3x, इसको 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे, आपकी भी आ जाएगी 30 अपॉन में 2 मतलब 15। अब इस वैल्यू पर चेक कर लेते हैं मैक्सिमम आता है या नहीं आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा माइनस 2/3 यानी लेस देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 15। तो इस पॉइंट पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम आएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गई है। और आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज़ थी पूरी की पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और चैनल का कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसा है अगर तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो अपने सजेशन भी आप दीजिए। आपके सजेशन का हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।